तो तुम्हें कॉलेज गाइड देने से पहले मैं अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में तुम्हें बता दूं। मेरी 3 साल की कॉलेज की डिग्री जो कि मेरी पिछले साल मई में ख़त्म हो चुकी है, इस मई तक उसकी शायद मुझे डिग्री मिल जाएगी और मुझे ऑलमोस्ट अब 1 साल होने वाला है कॉलेज ख़त्म करे। तो मैं मुझे सब पता है अच्छे से कॉलेज के बारे में कि वहाँ उस लाइफ में क्या होता है, क्या तुम फेस करते हो, क्या फेस करने वाले हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करो, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो पहली चीज़ आती है आइडिया अबाउट फ्यूचर। तुम्हें कॉलेज जब एंटर कर रहे हो ना, उससे पहले ही पता होना चाहिए कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, तुम्हें क्या बनना है। जरूरी नहीं अब हो सकता है कि तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर बनना, आजकल क्रिएटिव फील्ड इतनी आगे, तुम वीडियो एडिटर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यही बनो, मैं बता रहा हूँ जस्ट। और क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता, बस तुम मुंह उठा के कॉलेज में घुस गए ना कि हाँ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है यार, किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जो ठीक लग रहा है, तो तुम्हारी लाइफ इतनी वर्स होने वाली है ना, मैं बता नहीं सकता, इतनी वर्स होने वाली है। तुम्हें घटिया सी जॉब मिलेंगी, इतनी कम सैलरी मिलेगी, जहाँ तुम डिप्रेशन में सड़े रहोगे क्योंकि तुम्हें वहाँ इतनी गंदी तरह ट्रीट करा जाएगा। अगली चीज़ आती है फ्रेंडशिप, दोस्ती यारी। तो देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कॉलेज में जाके कोई अच्छे दोस्त मिलने वाले हैं जैसे कि तुम्हारे स्कूल में हुआ करते थे। क्योंकि तुम एक चीज़ समझो, 10 साल की दोस्ती वर्सेस 3 साल की दोस्ती में बहुत ज़्यादा फर्क होता है ना। पर चलो अब मान लेते हैं कि तुम्हारे कोई दोस्त है नहीं, सब इधर उधर चले गए आसपास के कॉलेज में, तुम्हारे कॉलेज में कोई नहीं आना चाहता था, तो तुम अकेले हो, है ना। तो अब तुम्हें दोस्त बनाने हैं, ये भी ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर जो तुम्हें दोस्त बनाने हैं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किस तरह के दोस्त बनाने, किन लोगों को दोस्त बनाना चाहिए। तो तुम्हें दोस्ती करनी है सीनियर से, क्योंकि वो तुम्हें बताएंगे कॉलेज के लाइफ के बारे में कि ये कॉलेज है कैसा, अच्छा है बुरा है, वहाँ की डीजेंट्रेसी के बारे में, वहाँ का तुम्हें कैसी ड्रेसिंग सेंस रखनी चाहिए। क्योंकि एक स्कूल का बच्चे को भाई ड्रेसिंग से इतनी नहीं होती जितने कॉलेज के बच्चे की होती है अच्छी। तो तुम ये चीज़ देख रहे हो, वहाँ तुम ऑलरेडी सब कुछ पहले ही सीख रहे हो अपने सीनियर से दोस्ती करके, कितना ज़्यादा फायदा है। तुम जो 3 साल में खुद सीखने वाले थे, तुम्हें वो चीज़ तुमने खुद एडवांस में सीख ली। ये चीज़ मैंने गलती करी थी, मेरे को एट द एंड ऑफ द कॉलेज लाइफ में समय, तो मेरे को ये बहुत सही चीज़ लगी, इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, और तभी बता रहा हूँ कि तुम्हें फॉलो क्यों करनी चाहिए। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपनी उम्र के दोस्त या अपने क्लासमेट्स या अपने अदर सेक्शन वाले लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। अगर तुम इन बंदों की फ्रेंडशिप में भी आना चाहते हो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ना कुछ थोड़ा सा मैं कहता हूँ सेल्फिश होना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे ना ओवरऑल एक लाइफ की बात है। क्योंकि कॉलेज मतलब लाइफ में एक बार ही होता है ना। तो तुम्हें इसको बेस्ट जीना चाहिए जिसमें तुम्हारा फ़ायदा ही हो, और उसके लिए तुम्हें पता क्या करना है। दोस्ती के अंदर तुम्हें अपने जो आसपास वाले दोस्तों की मैंने बात बताई, उसमें तुम्हें दोस्ती करनी है एक टॉपर से, एक अच्छे बंदे से जो फिट हो, जो सोशली बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जो लड़कियों से बात करने में ये कोई तोप मारने वाली चीज़ नहीं है, मतलब सोशली बंदा अच्छा हो बात करने में किसी से भी, वो इंट्रोवर्ट ना हो कि नहीं यार मैं, जो होते हैं ना कि बच्चे जो टीचर को कहते हो कि भाई ये बात करके आनी है, टॉपिक नहीं समझ आ रहा, कुछ चीज़ चाहिए, उसके लिए भी तुम्हें कहते हैं साथ में चल। ऐसे बंदों बिल्कुल दोस्ती मत करना, कुछ ऐसे बंदों से दोस्ती करना जो कि पार्टी वोटी कर, जिससे क्या हो सके उसका इम्पैक्ट देखो। अगर तुम उसके साथ रहोगे ना, डेफिनेटली तुम पर आएगा ही आएगा, नो डाउट, चाहे थोड़ा आए या कम आए, आएगा तो सही ना। और तुम्हें इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होने वाली चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनाने सिर्फ तुम ही निकले अपने इस जर्नी पे, और तुम्हें कोई आके गाइड या तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ने वाला। तुम मेरे जैसे बंदों से या किसी से भी ऐसे नॉलेज ले सकते हो, पर करना तुम्हें एट द एंड खुद ही है ना। और ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि तुम्हारा कॉलेज टाइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम और गोल्डन एज है एक। अगली चीज़ आती है हेल्थ के बारे में। तो अगर तुम अपने कॉलेज के फ्री टाइम या फ्री लेक्चर में इधर उधर घूमते हो ना, लड़कियां ताड़ने वगैरह, तो तुमने एक चीज़ देखोगे कि कुछ 100 में से या 200 बंदों में से 1 या 2 बंदे होते हैं जो फिट होते हैं, जिन जैक्ड बंदे होते हैं, जिनका मसल दिख रहे हैं, वेन्स दिख रही होती हैं, चौड़े होते हैं, वी शेप बॉडी, बैक बन रही होती है पीछे अगर तुम उनको चलते देखो। और तुमने ये भी देखा होगा कि उनको डेफिनेटली लड़कियों से टेंशन भी बहुत ज़्यादा मिलती होगी उसकी। अगर तुम उससे कभी बात भी करोगे, एकदम एक वो अच्छा बंदा होगा, उसकी मेंटल हेल्थ क्योंकि अच्छी होगी। और देखो, अगर किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी है ना, तो ओवरऑल बॉडी उसकी अच्छी ही होगी। सोचो, अगर तुम्हारा ये अंदर से चीज़ सही है ना, तो तुम ऑटोमेटिकली बाहर की चीज़ खराब हो सही कर लोगे। तो अगर हम बात कर ही रहे हैं मेंटल हेल्थ के, तो मैं तुम्हें फटाफट अगर बता दूं कि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है ना, तुम उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो देखो, बेसिक चीज़ है, मेडिटेशन करनी है, फ़ोन कम से कम चलाना है, स्पेशली इंस्टा तो मैं कहता हूँ भाई क्यों चलाते हो लोग कहते हैं भाई मज़ा आता है। कैसा मज़ा? वो डोपामिन का जो हिट मिलता है, कोई रील देख के तुम्हारे ये जो बाजू के बाल होते हैं वो हो जाते हैं, जो कहते हैं उसको गूज बम्स, हाँ वो आ जाते हैं, मतलब मज़ा आता है बेसिकली चला के। पर अगर मैं इस चीज़ में घुसा हुआ तो मुझे पता है कि भाई ये चीज़ माइंड के लिए अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, बंद कर दो स्क्रॉलिंग। अब लोग कहेंगे भाई मैं कम चलाऊँगा, मुझे कम चलाना चाहिए फ़ोन, क्योंकि मैं
भाई है तो बुरी चीज़ ना, या थोड़ी थोड़ी करके डेली करो, या क्यों ही कर रहे हो। अगली चीज़ आती है कि कम से कम बाहर का खाना खाओ भाई, क्योंकि बाहर के खाने में इतना ज़्यादा मसाले होते हैं ना, जो लाइक बॉडी के हार्मोनल फंक्शन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैंने ना यार ओशो की वीडियो देखा था, उसमें मैंने उसकी वीडियो में एक लाइन सुनी थी कि जैसा अन्न वैसा मन। लाइक इतनी अच्छी बात है ना कि अगर तुम वैसा ही मन हो जाएगा ना जैसे तुम खाओगे। अगर तुम बाहर का सड़ा गला खाओगे तो दिमाग तो होगा ही ना ख़राब। और अगर तुम्हें जानना है कि इस फूड के सच में हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है तो वीडियो आ रही होगी, इस पर चेक कर सकते हो। लास्ट चीज़ आती है करियर। मुझे पता है कि मैंने पहले ही बात करी है अभी इसके बारे में कि तुम्हें क्या बनना वो सब, पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो तुम्हें क्या बनना चाहिए ये मैं नहीं बता सकता, तुम्हारे माँ बाप नहीं तुम्हें बता सकते, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे सगे भाई बहन, कोई नहीं बता सकता। तुम खुद बता सकते हो अपने आप को। तो तुम्हें बनना क्या है, चलो हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि तुम्हें बनना है एक यूट्यूबर, ठीक है। तुम्हें वीडियो अपलोड करनी है, उससे पैसा कमाना है ना, अच्छा ड्रीम है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट कई लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूज करते हैं, अपना ओवर थिंक करते हैं। मैं खुद करता था कि भाई मैं देखता था क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भाई क्यों माइक है, पीसी सेटअप है, आईफोन है तगड़ा सा, हाई क्वालिटी वीडियोज़ आ रही हैं, पूरी टीम है, लाइटिंग है, तुम्हें यूट्यूबर बनना है। तो मैं पता क्या कहूँगा, भाई जो तुम्हारे पास है, जौन सा भी फ़ोन है 4 साल 5 साल पुराना, स्टार्ट कर दो। तो सिर्फ स्टार्ट करो वीडियोस बनाना, ठीक है। जौन सा भी तुम्हारे पास फ़ोन है कुछ मैटर नहीं करता एट द एंड ऑफ द डे। मेन मैटर क्या करता है, तुम्हारा काम कैसा है तुम्हारा। अगली चीज़ आती है इसमें, बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। अगर देखो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें एक अच्छा सा पेड सॉफ्टवेयर चाहिए, एक अच्छा सा रोड कंपनी का या जो वायरलेस माइक ऐसे जो भी आते हैं वो तगड़े से माइक लगने चाहिए, तो तब तुम्हारी अच्छी क्वालिटी की वॉइस निकल के आएगी। चलो तुमने ले भी लिए, पर मैं तुम्हें सही बात बताऊं, तुम उसमें भी घटिया बोलोगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें काम करना नहीं आता मेन, क्योंकि उस चीज़ में तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तुम्हें उसको चीज़ को करना कैसे है। तो वो चीज़ आएगी कहाँ से? डेली उस चीज़ को करके। इसलिए मैंने कहा बी कंसिस्टेंट नॉट परफेक्ट। तो चलो, आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।